जब भी मैं कोस्टल क्विजीन मिस करती हूँ मैं ये कौन सुनने लग जाती हूँ. इट जस्ट टेक्स मी टू द सी कोस्ट. वो ब्रीज, वो खुशबू, वो एयर, इट जस्ट टेक्स मी टू दैट जर्नी. इट्स अमेजिंग. ओह, आई गॉट एन आइडिया. बॉस चिलर, आई वांट टू शेयर माय जर्नी विद यू. क्या क्या मक्खन लगा रही हो बॉस चिलर को? शेफ, जब भी मुझे सी कोस्ट की याद आती है, कोस्टल क्विजीन की याद आती है, तो मैं इसको सुन लेती हूँ. अगर फिजिकली नहीं जा पाती तो मेंटली चली जाती हूँ. और वही एहसास मैं बॉस चिलर को दे रही थी. कैन आई जस्ट बोरो दिस? श्योर. हाँ यार, मतलब एक्चुअली ना बॉस चिलर मेरे को ना वेस्ट कोस्ट पसंद है. बॉस चिलर, ईस्ट कोस्ट प्लीज. वेलकम टू शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2. शेफ, इतनी कोस्ट की बात चल रही है और इतने सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं मुंह में, तो क्यों ना कुछ बनाया जाए. बहुत भूख लग रही है. वेल, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन हमारे बॉस चिलर अगर ग्रीन सिग्नल दें तो कुछ बात आगे बढ़े. ग्रीन सिग्नल आ गया. Let's go. दो कोस्टल रीजन की फिशेस. वाओ शेफ, मेरा ईस्ट कोस्ट. क्या बनाएंगी आप? मैं शेफ बेकटी है, मतलब बंगाली फिश बनाऊंगी, एक फ्राइड कटलेट. वाओ. और तुम बताओ मैं क्या बनाऊं इस फिश से? गोवन करी शेफ, कम ऑन. आई लव गोवा, आई लव गोवन करी. चलो बनाते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. गोवन फिश करी से इजी रेसिपी कोई है नहीं, लेकिन इससे ज्यादा डिफिकल्ट रेसिपी भी कोई नहीं है. इनफैक्ट मसालों का मिश्रण जो है इधर उधर हुआ तो चली गई. ये बहुत ही डेलिकेट करी है, तो इसमें अनुमान बहुत जरूरी है. अब सी फिश हो या तालाब की फिश हो, इट्स रियली रियली डिलिशियस. अब इसको जो काटने का तरीका है वो इस तरीके से है, और ये एक फिश नाइफ है जो सिर्फ फिश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. गोवन फिश करी की रेसिपी में ना शिप्रा, मैंने वैसे टमाटर अंदर पेस्ट में डालते बहुत कम लोगों को देखा है. बट अगेन, एज यू ट्रेवल इन द बाईलेंस ऑफ गोवा, जैसे हर एक स्टेट में अलग अलग सेम रेसिपी की अलग अलग वर्जन होते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने देखा, और जो बेस्ट वर्जन मुझे लगा वो ये है कि पेस्ट के अंदर ही टमाटर डालते हैं. नाइस. और मैं यहाँ पर ये जो फिश है इसकी जो स्मेल निकालने के लिए कुछ भी एसिडिक यानी कि सिरका या नींबू डाल सकते हैं आप उसके अंदर. और मैंने देखा है कि बंगालीज या काफ़ी बंगालीज इसमें अजवाइन भी डालते हैं जिससे स्मेल नहीं आती, और आप हल्दी भी डाल सकते हैं, तो ये फिशी स्मेल को काटता है. अरे पड़ोसन, गार्लिक है क्या तुम्हारे पास? जी जी बिल्कुल. थोड़ा देंगे क्या? या. हाँ, धन्यवाद. Are you happy with it? Wow. You know this bright, I love the color. orange red color is what amazing. It's is enticing. the most important. और ये एक्चुअली गोवा में वो पत्थर की चक्की से पीसा जाता है, तो बहुत फाइन पेस्ट है. फ्लेवर कितना अच्छा The whole idea is to be very very fine. So इसे थोड़ा सा और पानी डाल के I want it to be nice and smooth. तो मैं शेफ इसके साथ बना रही हूँ एक बहुत ही बेसिक टमाटर की चटनी जो बहुत फेमस है. खट्टी मीठी. Exactly. Oh, I love that. और देखिए खुशबू. Can you smell it? तो शिप्रा जी, हमारी करी में तड़का लगना शुरू हो गया. शेफ, मैं अभी इसको क्रम फ्राई कर रही हूँ. अच्छा, that is the most amazing and the difficult part, I guess. अब इसी करी को अगर मैं 5 मिनट ज्यादा उबाल दूं तो फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाएगा. अगर 5 मिनट कम उबाल दूं तो फ्लेवर बिल्कुल अलग हो जाएगा. मतलब दैट इज अननेचुरल, बिकॉज बाकी सारी करीज में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसे पता चल जाता है. Yeah, absolutely.
वैसे गोवा की मेमोरीज तो बहुत सारी है मेरे पास शिप्रा। हाँ जी। आपकी कोई ग्रोइंग अप मेमोरी विद द फिश और सी फूड और एनी ऑफ द कोस्ट? सो शेफ, आई कम फ्रॉम द नॉर्थ, राइट? तो हाँ। मैं हिमाचल से हूँ और हमारे पास होती है आवर कंट्रीज बेस्ट ट्राउट फिश। ओह लवली, आई लव ट्राउट यार। इट्स अमेजिंग। और मज़ेदार बात यह है कि जो हमको ऑलमोस्ट एवरी रेस्टोरेंट में मिलती है, वो यहाँ आके यू नो व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम योर स्टेट, वो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स जो फ्रेशनेस आपको हिमाचल में मिलेगी, दैट्स अनबीटेबल, राइट? करेक्ट। तो अब मैं इसका जो खजूर और टमाटर की चटनी है बंगाली, उसके साथ सर्व करने वाली हूँ। क्या बात है, खुशबू इधर तक आ रही है। गोविराज कटलेट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, चटनी अमेजिंग लग रही है। अब यहाँ पर मैं भी फिश डाल रहा हूँ इसके अंदर ताकि बढ़िया से पक जाए। करी ऑलमोस्ट जब 75% हो जाए तब डालना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि जो फिश की बोन्स होती है ना, वो डाल दो ग्रेवी में। अगर कुछ लोग ग्रेवी को स्ट्रेन करते हैं तो वो स्ट्रेन हो जाएगी, पर उससे अच्छा एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। या। और गोवन फिश करी की शान कोकम gives a beautiful rich color as well as the खट्टापन। शिप्रा, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ। हाँ जी। I know sometimes it hurts me, लेकिन when it comes to good food, सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बट अच्छा टाइमिंग और अच्छी प्लेटिंग बहुत जरूरी है। Yeah. और प्लेटिंग से याद आया कि हमारी प्लेट जो है ना वो साफ नहीं है। Okay. तो हम इसे साफ करेंगे प्रिल टैमरिंड शाइन स्पेशलिस्ट से। वाओ, तो ये स्पेकल्स क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक्टिव पावर बूस्टर्स हैं जो साफ करते हुए टूट जाते हैं एंड दैट ब्रिंग्स एन अमेजिंग क्लीनिंग। क्योंकि फ्रिक्शन पैदा होता है उससे सफाई बहुत अच्छी होती है। वाओ, दैट मींस आई फाउंड माय परफेक्ट डिश वॉशिंग पार्टनर। अमेजिंग। एब्सोल्युटली। और ये डिश एकदम साफ। और ये देखिए शेफ, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कासुंदी, वन ऑफ माय फेवरेट। लव कासुंदी। बंगाली खाना विदाउट कासुंदी इज, एंड स्पेशली मच्छी। वाओ, इट्स लाइक अ मेलोडी। वाओ शिप्रा, इट्स लुकिंग गॉर्जियस। थैंक्स शेफ। एंड ये रही एकदम बढ़िया वाली गोवन फिश करी। और ये रही शेफ मेरी बेकटी कटलेट विद आलू भाजा। ईस्ट मीट्स वेस्ट। और ये दोनों सी फूड इंडिया के दोनों कोनों से हैं। वेल, दिस इज हाउ डाइवर्स आर कंट्रीज। तो चलें अब इस डाइवर्सिटी को एक कंपटीशन में कन्वर्ट करने के लिए बुलाते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को। हमारे आज के पहले शेफ कंटेस्टेंट वो हैं जिन्होंने 2007 में IHM क्लियर किया और उसके बाद 2011 में प्रेस्टिजियस ओबरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से एक बहुत ही बढ़िया तालीम हासिल की। कुकिंग की फील्ड में इनका तजुर्बा और इनका हुनर काबिल तारीफ है। प्लीज वेलकम एग्जीक्यूटिव शेफ एट जहानुमा पैलेस भोपाल, शेफ जीवन सिंह। जहाँ तक मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कुकिंग में, इट्स माय मॉम, because I have seen her, I have grown seeing her making traditional पहाड़ी cuisine. So तभी से मेरा जो झुकाव था वो खाने की तरफ था और स्पेशली इंडियन खाने की तरफ। This is a great opportunity to be a part of this kind of show और hमें भी कुछ जो हम जानते हैं उसको दुनिया को दिखाने का मौका मिलेगा। Our second chef contestant for today is a product of DY Patil IGMCT Mumbai. ये मराठी फूड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी शेफ भी हैं। So please welcome our second chef contestant, Chef Girish Sangpal. Sometimes hard work beats talent. So I believe in hard work, using hard work और talent. आप में एक अच्छा आदमी जो है वो आपको दिखाई देता है। कभी ऐसे स्टेज पे काम नहीं किया है। इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर और अ न्यू विंडो फॉर मी। आज आप दोनों को यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रही है। एक तरफ एक प्रोफेसर हैं और एक तरफ एक एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ अ बुटीक प्रॉपर्टी, यानी कि टक्कर तो मजबूत होने वाली है। होने ही वाली। Yes, sir. अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। I worked for Banjara Hills for 3 years. I had some medical issues, so I have to leave the industry.
आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एजुकेशन में जाऊँ और कुछ अच्छा पढ़ाऊँ बच्चों को, तो मैं एजुकेशन में मूव हुआ। मेरी जर्नी चालू हुई ITM कॉलेज से एंड करंटली आई एम वर्किंग विद अंजुमन-ए-इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल तो मैनेजमेंट। मतलब आप मराठी स्टार भी हैं। अपनी उस टेलीविजन जर्नी के बारे में बताइए। तो मैं जब भी कॉलेज में पढ़ाता था तो एक लोकल चैनल हमारे यहाँ पे आया था शूट करने के लिए, कॉलेज को प्रमोट करने के लिए। वहीं पे उन्होंने क्लिक किया, तो वो एंकर जी जो थी वो दूरदर्शन में भी काम करते थे, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। फिर एक एपिसोड हुआ, 2 एपिसोड हुआ, ऐसे मैंने 120 एपिसोड्स दूरदर्शन सह्याद्री चैनल के। मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हैं आप, हैं टेलीविजन में। मेरी ओबरॉय की जर्नी ऑलमोस्ट 9 से 10 साल की है, और उसके बाद मैंने छोटे से टाइम के लिए मैरियट में ज्वाइन किया एंड करंटली आई एम वर्किंग विद जहानुमा पैलेस होटल भोपाल। ये एक ऐसा होटल है जो कि ओन्ड बाय रॉयल फैमिली ऑफ भोपाल। जो उनकी रेसिपीज़ होती है वो बहुत सीक्रेट होती है, क्योंकि जो नवाबों के टाइम से जो रेसिपीज़ चलती आ रही हैं तो उनके खानशामा हैं जो उनके कोठीज़ में बनाते हैं, तो हम अपने शेफ्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और सेम रेसिपीज़ यहाँ रेप्लिकेट होती है होटल्स में। तो आज थोड़ी सी रेसिपी हमें भी मिलेगी? मिलेगी, चुपके से मिलेगी। रॉयल फैमिली अब वाली। छुपाने का कोई जमाना नहीं है, सब ओपन है। हाँ, true. वेल डन, वेल डन। आज का जो चैलेंज है उसका थीम है इंडियन कोस्टल क्विजीन। सो मैंने गोवा में बहुत समय व्यतीत किया है और शिप्रा ने कलकत्ता और उसके आसपास काफी समय व्यतीत किया है। ये हमारी जर्नी से 2 डिशेस आपके सामने हैं। आपका आज का चैलेंज ये है कि आप हमें पूरी इंडिया की कोस्ट लाइन एक प्लेट में परोसेंगे। I am doing a research in Malwani cuisine, and the same thing when it comes for you in front of you when you're standing for a competition. So it is like you're coming back to your home. वाकई मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि जो 4 स्टेट्स इंडिया की, वो भी कोस्टल, जो आपने कभी ज़्यादा बनाए ना हो और उनको एक प्लेट में डालना, तो सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। यानी कि थॉट आइडियाज में वो पूरी कोस्ट लाइन हमें दिखनी चाहिए। कोस्ट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात कच्छ एंड गोज लाइक अ फुल गार्लैंड टुवर्ड्स आसाम। इसके बीच में मालवान भी आता है, कालवान भी आता है, कोंकण भी आता है, केरल भी आता है, त्रावणकोर भी आता है और बंगाल और उड़ीसा भी आता है। Right. तो आप इनमें से कोई भी 4 कोस्ट लाइन पकड़ सकते हैं और वो एलिमेंट्स, वो फ्लेवर्स आप प्लेट पे ला सकते हैं। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट। और जो सेकंड चैलेंज है YOTD यानी यंत्र ऑफ द डे, जिसको आपको इस्तेमाल करना है अपनी कुकिंग में। आज का यंत्र ऑफ द डे है प्रेस्टीज डिलाइट प्रो 750 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर। इट्स मच मोर देन अ मिक्सर ग्राइंडर। इसका मल्टी यूटिलिटी जार हेल्प्स इन kneading dough, chopping vegetables and mincing meat. वाओ, इट्स ट्रूली वर्सेटाइल, बिल्कुल हमारे शेफ्स की तरह। That was very helpful. और जो तीसरा चैलेंज है वो आपको मिलेगा कुकिंग के 15 मिनट बाद। और वो मैं और शिप्रा नहीं देंगे, वो चैलेंज देंगे आपको हमारे बॉस चिलर। तो काफी फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने थॉट के साथ कि आप कौन सी डिश बनाने जा रहे हैं। आपको दिए जाएंगे 2 मिनट अपनी डिश को सोचने के लिए, उसको पेन और पेपर से लिखने के लिए और फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने जो पन्ने पे थे उस पे वो उकेर दिया कि मेरे को क्या बनाना है। और जैसे ही आप जंग की तैयारी करते हैं, अपने हथियार ले लेते हैं, तो जब भी आप पैंट्री से सामान लें, ध्यान रखिएगा कि अपने हथियार आप ध्यान से चुनें। पहली चीज़ मैंने सोचा कि कौन सी चीज़ों को मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जाते ही मैंने पहले फ़िश को डिमोन किया, फिर उसका स्टफिंग रेडी किया। तक स्टफिंग रेडी हो रहा था तब तक वो मैरिनेट अच्छे से हो गया। फिर मैंने राइस का जो भाकरी मुझे बनाना था, तो उसका बेस जो है वो पहले बना के रेडी करके रखा। सबसे पहले मैंने चावल भिगाए और चावल को बनाना शुरू किया। उसके बाद मैं चावल का, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर डिश में वो एक मेन आइटम था, वो बन के रेडी हो गया, तो आपका आधा टेंशन वहीं ख़त्म हो जाता है। हाय शेफ जीवन, क्या बना रहे हैं आप?
बेसिकली फिश तो होगी, और फिश मेरी इंस्पायर्ड है केरला एंड तमिलनाडु बॉर्डर से, मीन पोली चेटू। नाइस। एंड देन केरला से हम मोइली ले लेंगे नीचे सॉस के लिए। क्या बात है। देन राइस हाँ जी। एंड फिश आई थिंक मैं कारावारी लूंगा, जो कि आपका यहाँ से महाराष्ट्र से। ओके, नाइस। सबसे पहले तो आपका बोर्ड देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपने पहले ही अपने दिमाग को दर्शा दिया है। कौन सा राइस बना रहे हैं आप? टमाटो राइस। और सल्ली? सल्ली आपका गुजरात। क्या बात है। तो 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट आ रहे हैं आपकी प्लेट पे। हमने आपसे 4 मांगे थे। यू आर आउट डूइंग योरसेल्फ, दैट इज वेरी गुड। समय को देखते हुए क्या लगता है आपको? हो जाएगा सर। बाय द वे, हमारे बॉस सीजर का चैलेंज बाकी है। यस, देखते हैं। और यंत्र का इस्तेमाल करना मत भूलेगा। श्योर मैम, श्योर। नाइस। हाय शेफ, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मैम। क्या बना रहे हैं आप? सो मैं बना रहा हूँ स्टफ भांगड़ा, हाँ जी। नाइस। विच इज फ्रॉम गोवा। उसके ऊपर अच्छा सा लेयर आएगा। उसके साथ राइस भाकरी बना रहा हूँ। मोइली सॉस एक बन रहा है। खमंग काकड़ी बना रहा हूँ, वाह, नाइस। गुजरात का साइड। फिश फ्रॉम गोवा, सॉस फ्रॉम केरला। आपकी जो फिश है वो कोकोनटी है, मेलो है, तो क्यों ना आप एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसी नादन करी बना दें? वो करता हूँ, चलो ठीक है। राइस कौन सा होने वाला है? राइस केरला राइस लाया है मैंने। रेड राइस को टाइम लगता है बनने Yes, के लिए, yes. तो अभी आपको उसके लिए पानी चढ़ा दूंगा। अभी पहला डो बना के साइड में छोड़ दूंगा, फिर पानी चढ़ा दूंगा, तो गरम गरम राइस सर्व करूंगा। अगर मैं होता तो कुकर का इस्तेमाल कर लेता रेड राइस के लिए। बहुत अच्छा बनता है कुकर में हाँ, रेड तो राइस। कुकर बना। कुकर मिल थैंक यू जाएगा शेफ, थैंक यू आपको, फॉर मिल इनवाइट। जाएगा। आपकी इतनी अच्छी प्लेट में कुछ पीने को भी मिल जाता तो समझ रहे ना, मतलब उसका ट्रॉपिकल। जुगाड़ करके रखा है मैंने, सोल कड़ी बना रहा हूँ। अरे वाह, ऑल द बेस्ट शेफ। थैंक यू। शिप्रा, हमने जर्नी की कलकत्ता और गोवा की, लेकिन यहाँ पे तो जर्नी बहुत मजेदार लग रही है मेरे को दोनों की। एक्चुअली शेफ, जो दोनों के कॉन्सेप्ट हैं, आइडिया, इतनी क्लैरिटी है, डिश हमें सामने दिख ही रही है कि ये बनने वाली है। और मुझे ना मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज ये दोनों जो एलिमेंट्स बना रहे हैं, समवॉट आई एम वेरी क्लोज टू कोस्टल फूड। और 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो दिख रहा है। इट इज लाइक सच अ रिफ्रेशिंग चेंज टू सी द किचन बजिंग टुडे। एब्सोल्युटली। एंड लाइक आई सेड कि फ्लेवर्स उन्होंने, जो हमारा थीम था, उसको एकदम पकड़ा है, एकदम पकड़ा है। और एक ही प्लेट पे, मतलब दैट इज हाउ अ न्यू मॉडर्न शेफ वुड थिंक कि सॉस में एक एलिमेंट, राइस में एक एलिमेंट, फिश में एक एलिमेंट। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड। गुड पार्ट इज कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि चलो हम इसमें मॉडर्न ट्विस्ट करते हैं। हाँ। रीजनल खाने को एलिवेट कर रहे हैं। दैट इज द रिक्वायरमेंट टुडे, क्योंकि इंडिया को रीजनल खाना समझना है। तो जो यंत्र ऑफ द डे है, वो एक्चुअली इनकी जो जिंदगी है, जो प्रेपरेशन है, उसको कितना आसान बना रहा है। तो आज का चैलेंज एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो वायोटीडी इज एक्चुअली हेल्पिंग। बेसिकली जब भी यंत्र आता है तो वो हमारे जो शेफ कंटेस्टेंट्स हैं उनको प्रेशराइज कर देता है, लेकिन आज उनका प्रेशर हटा रहा है। करेक्ट। वेल, हमारे शेफ कंटेस्टेंट्स शेफ गिरीश और शेफ जीवन बहुत ही पैशनेटली खाना बना रहे हैं। उनका पैशन दिख रहा है। शेफ्स, रुक जाइए। अब आता है आपका तीसरा चैलेंज। बॉस चिल्लर आपको देंगे आपका चैलेंज, जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डिशेस के अंदर। ऑलरेडी डिसाइडेड थी, कुछ भी आ जाए तो उससे, अगर कुछ डेयरी बेस आता है तो उससे कुछ मैं डिप बना दूंगा। काफ़ी शॉकिंग था, और उसने थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी ला दिया था कि हम इस एलिमेंट को कैसे अपने प्लेट में यूज करें। जैसे कि इंडिया की कोस्टलाइन अधूरी है हमारे सी फूड के बिना, वैसे ही कोस्टलाइन का खाना अधूरा है इन ग्रीन्स के बिना।
आपको ये ग्रीन्स को अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करना है। फिश जो है वो फ्राई करने वाला था, जस्ट स्टफ करके, बट जब ये बनाना लीफ दिखा तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुकिंग, इसका जो फुल कुकिंग है वो उसके अंदर ही करेंगे। शॉकिंग था क्योंकि अचानक आप कोई चीज़ को लेके कि हाँ मेरे को ये घर बनाना है, इसमें खिड़कियाँ यहाँ रखनी है, और अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ से कुछ और चीज़ बनानी है तो आपको सब कुछ रीडू करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ा। थोड़ा क्योटिक था बीच बीच में, लेकिन बोलते हैं ना जो अंत भला तो सब भला। बॉस चिलर चाहते हैं कि आप इनमें से मिनिमम एक लीफ को यूज करें। आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट यूज करना जरूरी है। कैसे चल रहा है सब कुछ? सोल कड़ी बन गया है, रेफ्रिजरेटर में गया है। खमंग ककड़ी का रोस्ट हो गया, पीनट्स। अच्छा, भाकरी के लिए डो रेडी है। नाउ आई एम मेकिंग सॉस। राइस इज ऑलरेडी रेडी। अच्छा, आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बॉस चिलर के बनाना लीफ। यस, बनाना लीव्स क्या के करेंगे अंदर मैं फिश को फ्राई करूंगा। करेक्ट। और लाल मार्ट को कैसे यूज करेंगे? उसका मैं गार्लिक के साथ थोड़ा रोस्ट करके उसका एक सब्जी बनाऊंगा, और उसके ऊपर से थोड़ा कोकोनट डालूंगा, जो महाराष्ट्रियन फैमिली में घर पे बनाया जाता है। नाइस नाइस, nice, आई लाइक very दैट, nice. आई लाइक दैट। क्या चेंजेस हैं? हमें चेंजेस जानने हैं। राइस के ऊपर अब मैं लाल मार्ट का साग दूंगा, ओके। और नीचे सोल कड़ी का बेस होगा। कि जब एक प्लेटेड डिश आपके सामने आती है, उसमें अगर बनाना लीफ में कोई चीज कवर होती है, उसके नीचे राइस है, उसके नीचे सॉस है, खाना थोड़ा मेसी हो जाएगा। ये तो है, तो लेकिन सोचिएगा इस बारे में। ठीक, जस्ट ठीक, थिंक अबाउट इट। ठीक ठीक। यार शिप्रा, आज मतलब क्या सेटिंग करी है तुमने बॉस चिलर के साथ? यस शेफ। मतलब आज कंटेस्टेंट्स की लाइफ को बिल्कुल आसान बनाए जा रहे हो। सुबह ही शंख सुनाया था, उससे वो अच्छे मूड में आ गए। क्या बात है। और तो उसके लग रहा है- बाद उन्होंने सब वही किया जैसे जैसे हमने विश किया। जो चैलेंज इटसेल्फ इज क्वाइट वास्ट। ठीक है, ये एक्सपीरियंस शेफ हैं, 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, बट हर एक शेफ जो है 4 से 5 एलिमेंट लेके आएगा अपनी प्लेट में, एंड टू गेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर फ्रॉम स्क्रैच 1 घंटे में मुश्किल हो सकता है, शायद मेरे लिए भी, आपके लिए भी। I really want them to use colors, you know, because of course presentation is a Tropical. very big. कोस्ट इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल। Yeah, exactly. बट एक बात आपने नोटिस करी कि इन दोनों ने वेस्ट कोस्ट को ही पकड़ा है, ईस्ट पे नहीं गए। कि चैलेंज जो था वो पूरी कोस्ट को ट्रैवल करना था, है ना? तो कहीं ना कहीं ये कोस्ट यहाँ पे आके रुक गई। जो गिरीश शेफ हैं, अब वो महाराष्ट्र के हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र पकड़ लिया अपने सेफ जोन में। ऑफ कोर्स खेल रहे हैं, कंफर्ट जोन में खेल रहे हैं। और वहाँ पे हमारे पास जो शेफ जीवन है, वो चेन्नई गए हैं, उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग लिया। सो ही जस्ट पिक्ड अप दैट entire region, you know. So I mean, see, I think शिप्रा, एक कंपटीशन है, चैलेंज है, 1 घंटे का समय है, काफी सारी चीजें बनानी है, तो मतलब इट्स नॉट रॉन्ग टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भाकरी का जो डो बनता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो भाकरी अगर मॉइस्चर है तो तवा जो है वो उसको मॉइस्चर को पकड़ लेता है और फिर वो चिपक जाती है। इसके लिए मैंने सोचा कि नॉन स्टिक यूज़ करूँगा तो वो चिपकेगा नहीं और अच्छी भी निकल आएगी। शेफ जीवन, शेफ गिरीश, खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन प्लेट पे उसे उतारने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है। कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता है। शेफ्स, आपको हम हमेशा कहते हैं कि आपको हम
टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन के पैरामीटर्स पे जज करेंगे। तो अब आप प्लेटिंग कर रहे हैं, प्लीज कीप दिस इन माइंड। श्योर मैम। और एक और चीज अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि समय आपके साथ अभी नहीं है, 5 मिनट बाकी हैं। सारी चीजें जो आपने सोची थी वो सारी चीजें अगर प्लेट पे नहीं आई तो हम टेस्ट क्या करेंगे? कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट इन दिस केस culinary champion title is at stake, chefs. शेफ्स केवल 2 मिनट बाकी हैं। प्लीज स्टार्ट प्लेटिंग योर डिशेस नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. that's it. That's it. Step back, Chef Girish. Hands off the plate. Thank you very much. Awesome. Fantastic. मैं और अच्छा कर सकता था प्लेटिंग। जो मैंने फुल फिश जो प्लेट में डाला वो ना डालते हुए हाफ फिश कट करके डालता तो इट कुड हैव बीन मच बेटर। तो मैं वही सोच रहा था कि उसी में मेरे जाएंगे तो मार्क्स जाएंगे। टेस्ट वाइज तो हर एक चीज़ अच्छी बनी थी क्योंकि मैंने खुद टेस्ट करके देखा था। Chef Jeevan, please get us your dish. Wow. Looks beautiful. तो शेफ जीवन, इसमें कौन कौन सी कोस्ट्स आपने टच की हैं? इस डिश को क्या कहेंगे बताइए। ऊपर अगर आप गार्निश देखेंगे तो सल्ली आपके पारसी गुजरात से ली है। देन आपका जो फिश है मीन पोलिचेटू केरला से लिया है। राइस आपका तमिलनाडु से लिया है। एंड देन कारावाली वेस्ट कोस्ट। Yeah. ईस्ट कोस्ट को आपने टच नहीं किया? नहीं किया। ग्रेट। Thank you. We'll let you know. थैंक यू। अगर मेरे सामने ये डिश आएगी सो आई शुड बी एबल टू डिग इन लाइक दिस, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी ये करना पड़ेगा, विच इज ओके। I love it. I Wow. love the flavor of the soul curry. या यू नो बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट को इतनी अच्छे से यूज किया है हाँ जी. दैट यू नो ही इज जस्ट सॉटेड द लाल मार्ट इन द सेम मसाला, बट इज गोइंग सो वेल। I feel कि काफी इनोवेशन हो सकता था जो हमारे बॉस चिलर का इंग्रेडिएंट है उसके साथ. I think if we look at the entire dish, the combination of the polichattu with the soul curry ka masala, with the soul curry ki, you know, like a brush, like a sauce, I'm saying the whole combination is going so perfectly. Rice, fish ka masala, lal march, soul curry ka brush. Yeah, it's actually one nice big platter. और flavors are outstanding. 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 शेफ गिरीश, अपनी डिश लेके आइए। You? Amazing. बताइए आपने कौन से कोस्टल रीजन पे ये डिश बनाया है? I have made a Kerala fish curry. Base coconut का है. Ginger is more than the garlic and onions. I have used shallots, chopped shallots I have used for making the sauce. Then केरला स्टाइल राइस। फिर मैं थोड़ा ऊपर आया, गोवा में आया, गोवा से मैंने एक स्टफ फिश बनाया। देन आई हैव मेड ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन भाकरी। Lovely. उसके साथ लाल माट का भाजी, चावल सी भात। Very nice. चावल की रोटी एंड खमंग ककड़ी। तो ककड़ी को थोड़ा सा पीनट्स के साथ घी में थोड़ा सा सौते किया। ओके, ग्रेट, थैंक यू शेफ। Fantastic. राइट। Wow, I love the flavor. भुने जीरे का फ्लेवर है. और डिफरेंस जो है कोंकण के सोल करी और महाराष्ट्र के सोल करी में वो कलर का है। It's really nice. वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत बढ़िया सॉफ्ट भाकरी Wow. बनी है, I like the idea also. लाइक अ फुल कंप्लीट मील, अमेजिंग फ्लेवर इन द राइस एंड द करी, और फिश भी बोनलेस है। और ये जो लाल मार्ट को उन्होंने क्रिस्प फ्राई किया है ना, जो बॉस चिलर का इंग्रेडिएंट है, एक बहुत अच्छा टेक्सचर मिला है इसको. And I think overall it makes for one dish. यस। बट जहाँ इनको प्रॉब्लम है ना वो ये है, इन्होंने कहा कि उन्होंने घी में क्यूकम्बर को टॉस किया है, जी. जबकि नहीं किया है। कुछ ही पलों में आप दोनों में से किसी एक को मिलने वाली है शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 के
कलनरी चैंपियन ऑफ द वीक की ट्रॉफी। लेकिन उससे पहले आपके खाने की बात करते हैं। शेफ गिरीश एंड शेफ जीवन, इट वाज सच एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू सी यू बोथ कुकिंग। आई थिंक बोथ ऑफ यू वर जस्ट mesmerized। इतने कॉन्फिडेंट थे, आपका एक्सपीरियंस दिख रहा था, प्लेजर दिख रहा था, आप किसी चीज से नहीं हिले। हमारे बॉस चिलर या फिर जो हमारा यंत्र ऑफ द डे था, ना हिले ना डरे और उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। तो बात करते हैं आपके डिशेस के बारे में। चैलेंज ये था कि आपको अपनी प्लेट्स पर इंडियन कोस्टलाइन के कम से कम 4 जोन्स को लेके आना था, जो कि आप दोनों बखूबी लेके आए। इतने सालों से जो काम किया है उसको शेफ ने अप्रिशिएट किया। इट इज़ नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर डिश, इट इज़ अबाउट द 15 years what I have spent in the industry and the education. And coming from a senior chefs like Chef Ajay Chopra and Shipra ma'am, उनके जो कमेंट्स है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। But having said that, शेफ आपकी पूरी डिश ग्रीन थी, आपने एक ग्रीन प्लेट चूज की, राइट? आप कुछ बड़ा प्लेटर चूज कर सकते थे जो आपकी डिश के कलर्स को निखारता। आपके सारे फ्लेवर, सारे टेक्सचर्स बहुत अमेजिंग थे। बट एक चीज जो आप बोल के गए मुझे लास्ट में, वो मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आया। आपने कहा आपने क्यूकम्बर के साथ क्या किया था? क्यूकम्बर का खमंग ककड़ी था, लेकिन टाइम खत्म हो गया तो मैंने उसको टेम्पर नहीं किया, बट थोड़ा सा घी में या मिक्स करके उसको ऐसे ही रख दिया। वेल, अगर मैं आपकी जगह होता तो वो खमन ककड़ी वैसे भी बन सकती थी। नींबू का जूस थोड़ा सा चीनी डाल के अगर आप उसे छोड़ देते और लास्ट में सिर्फ क्रश पीनट्स के साथ मिला देते, वो एक एलिमेंट पूरा हो जाता। और या फिर उसे पूरा ही एलिमिनेट कर देते डिश में से, क्योंकि आपके पास 4 एलिमेंट आ चुके थे। राइट, 6 एलिमेंट्स। यस, 6 एलिमेंट्स। अब इतनी तारीफ आप दोनों की हमने कर दी है, लेकिन विनर तो एक ही हो सकता है, क्योंकि कलनरी चैंपियन ऑफ द वीक एक ही होगा। Nevertheless, I think both the dishes were great. अगर मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा तो ऑब्वियसली इन डिशेस को जरूर से वेलकम करूंगा अपने मेन्यू में। This is a true representation of India and its coasts. लेकिन आज जो डिश जीती है, यानी कि थोड़ी सी एक बिलांग आगे है। जीत जाऊंगा तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन नहीं जीतूंगा तो भी आई एम वेरी मोटिवेटेड। आज के हमारे कलनरी चैंपियन ऑफ द वीक हैं शेफ जीवन सिंह। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 के आज के एपिसोड में 4 धाम की यात्रा ना सही, पर पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन का सफर हमने इन दोनों प्लेट से चखा। शेफ, आई प्राउडली वांट टू से दिस दैट हर एपिसोड में जायके की जंग एकदम लजीज होती जा रही है, and it's just getting better and bigger every time. Loving it. पर यार शिप्रा, मेरा तो ना स्वाद से ऐसा रिश्ता है कि जब मतलब खुशबू आती है ना तो रहा नहीं जाता, लेकिन जब बीवी डाइटिंग कराती है तो सहा नहीं जाता। Oh. That's all for today. अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए और अपने स्वाद का जादू सब पर चलाइए। गुड बाय।